मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है ना? हम लोग इंटीग्रेशन में जो है जितना भी ट्रिग्नोमेट्री ये टर्म था ना आपका, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता, या जी टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता, कोसेक एक्स, सेक एक्स और कॉट एक्स, इस सब का इंटीग्रेशन करना सीख गए थे। इसमें हम लोग ये देखे, सबका तो इंटीग्रेशन जाने ही, लेकिन इसमें एक अनोखा चीज हम लोग देखे। भैया जी ऐसा क्या देख लिया अनोखा चीज? सिर्फ इस दोनों में जो है, इस दोनों को छोड़ करके बाकी सब में लॉग का प्रयोग हो रहा था। ऐसा आपने नोटिस किया? हाँ भैया जी, हम तो नोटिस कर चुके हैं। ये सीखने के बाद इसका हम लोग स्क्वायर का इंटीग्रेशन सीखना चाहते हैं ना। साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये सब तो नहीं सीखे भैया जी। ना ही आप हमको टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता और कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता, ये भी तो नहीं सिखा है। लेकिन एक चीज सिखा दी है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है और कोशेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। इसका तो सीख चुके हैं, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं, ये दोनों तो सीख लिए। हाँ जी, लेकिन आज कुछ और भी सीखने वाले हैं। वो क्या? इनवर्स वाले फंक्शन में कि भैया जी अगर आपको बोल दिए कि जैसे वहां पर हम लोग डिफरेंशिएट में पढ़े थे, डिफरेंशिएट में क्या पढ़े थे कि अगर हम लोग जो है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा। इस तरह सारा इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएट हम लोग सीखे हुए। हाँ जी, मेरा सुन लो, स्टार्टिंग करने से पहले मेरी एक बात को पहले अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। जितना भी हम लोग डिफरेंशिएट में जितना भी फॉर्मूला था, था ना जितना फॉर्मूला, उसको एक कॉपी में लिख लो, एक जगह लिख लो उसको। एक जगह लिखने के बाद उसके नीचे फिर इंटीग्रेशन का जितना फॉर्मूला हम लोग सीख रहे हैं सबको लिखते चलो, और डेली कम से कम मात्र 15 मिनट दो उस पर, डिफरेंशिएट और इंटीग्रेशन के फॉर्मूला। सिर्फ ये 15 मिनट जो आप दे रहे हो ना, ये कभी आपको फेल तो नहीं होने देगा, याद रखना। सिर्फ फॉर्मूले से समझ रहे हो ना? अगर फॉर्मूला अच्छे से क्लियर कर रहे हो तो फॉर्मूला क्लियर रहेगा तो सवाल बनेगा ही बनेगा। और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएट दोनों मिलाकर के आपका 40 से 45 लगभग 50 नंबर का लगभग 40% आप इस दोनों को चैप्टर से मिलाकर के आता है। सोच लो 40 से 50%। अगर आपका फॉर्मूला ही क्लियर नहीं रहेगा सवाल कैसे बनाओगे? समझ रहे हो ना? तो पहले आप 15 मिनट डेली, अब क्या कितना से बचा हुआ, लगभग एक महीना कुछ दिन बचा हुआ है। अगर अभी से मात्र 10 से 15 दिन है आप 15 मिनट डेली दोगे तो आपका ये डिफरेंशिएट का फॉर्मूला और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्लियर तो हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो कम से कम आपको डेली, आ गया मिटाने वाला, डेली आपको 15 मिनट फॉर्मूले के ऊपर देना है। मैं मानता कि फॉर्मूला जो है तनिक देर से हमारे दिमाग में आता, अरे आप वहां भी 15 मिनट रिवीजन कर रहे हो और हम लोग जो है यहाँ पर पढ़ भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जो है आसानी होगा अपने कुछ चीजों को दिमाग में रखने में। ठीक है, तो फॉर्मूले को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंप्लीट करना है। दोनों चैप्टर को पढ़ने से पहले इंटीग्रेशन पढ़ना है, जितना फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ सबको अच्छे से कंप्लीट करना है। मुझे नहीं लगता कि आप इनमें से कोई फॉर्मूला आप भूल गए हो, क्योंकि इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में लोग पढ़े हुए हैं और इतना सवाल बनाए ना कि ये सब फॉर्मूला तो होंठ पे होना चाहिए आपका ना, जुबान पे आपका होना चाहिए। ये दोनों फॉर्मूला भी तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। हाँ भैया जी, अगेन पहले इसका फॉर्मूला देखो क्या होगा। भैया जी हम लोग जानते हैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता, बोलो क्या होता, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। जहां जहां आंसर में सी रहेगा वहां वहां हम लोग माइनस लगा देंगे। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखना। कॉस एक्स का क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी। टेन एक्स का क्या होगा भैया जी, टेन एक्स का हम जानते हैं ये चारों फॉर्मूला में लोग लगता, तो पहले हम लोग लगा दें। ठीक है, टेन का संबंध किससे है भैया जी, सेक से, तो लोग मॉड सेक एक्स प्लस सी। कोसेक एक्स का क्या होगा, इसमें भी लॉग लगेगा तो लॉग लगा देते हैं। अगर कोसेक की बात कर रहे हैं, कोसेक का क्या होगा, सोचो दिमाग लगाओ। भैया जी कोसेक का संबंध किससे किससे, मतलब कोसेक और कोट का रिलेशन होता था। हाँ जी, तो कोसेक का क्या होगा, लॉग मोड कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। देखो सी आ गया तो माइनस बीच में लगा है, इस बात को दिमाग में रखना। फिर सेक एक्स की बात करेंगे क्या होगा, लॉग मोड सेक का संबंध टेन से होता था। हाँ जी, तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। देखो यहाँ पर एस और टी, सी नहीं है तो माइनस भी नहीं है। समझ रहे? आगे कॉट एक्स का क्या होगा भैया जी, कॉट का क्या सीन है, मतलब साइन, तो लॉग मोड साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, मतलब ये tan और cot में कभी कंफ्यूज मत करना इस दोनों में कि भैया किसमें sin x आएगा किसमें आपका sec x आने वाला है, इस बात को दिमाग में रखना। ठीक है, तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan का संबंध sec से हुआ करता था, बार बार हर tan का संबंध sec से हो रहा है मैक्सिमम। देखो sec में आपका tan आ रहा है ना, तो tan का रिलेशन sec से, तो log मोड sec x प्लस सी। cot का रिलेशन cosec से होता है, और cosec को उल्टा करेंगे साइन होता है ना, दिमाग लगाओ, कोसेक का उल्टा साइन होता है ना। तो या फिर ऐसे याद रखने के लिए आपको याद रखना है बस, तो क्या सीन है याद रख लेना। तो cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log मोड sin x प्लस। इसी तरह इसको पहले कंप्लीट करो अच्छे से, समझ रहे हो, फॉर्मूले को पहले अच्छे से कंप्लीट करना है। sec स्क्वायर x का क्या होगा भैया जी, वहां पढ़े थे sec का संबंध किससे हुआ करता था,
tan से हुआ करता था, तो इसका सीधा tan x प्लस ही हो गया। हाँ जी, कोशेक स्क्वायर एक्स है, कोशेक का संबंध किससे हुआ करता था? तो भैया जी कॉट से हुआ करता था, तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी, जहां जहां सी दिखेगा वहां हम लोग माइनस लगा रहे हैं। बस ये दोनों तो कंप्लीट हो गया। भैया ये सब को कैसे कंप्लीट किया जाए, इसको हम लोग ये सीखने के बाद इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चल यहाँ ध्यान दो, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स, इस चारों को किस प्रकार सॉल्व किया जाए, इस चारों में बस छोटा सा फॉर्मूला लगाना है। क्या हम लोग पढ़ते हुए आए कि cos 2x का फॉर्मूला, जल्दी बताओ cos 2x का फॉर्मूला क्या क्या पढ़े? अगर आप यही काम 15 मिनट वाला काम डेली, आप अगर 15 मिनट, मात्र 15 मिनट डेली 15 मिनट अगर रिवीजन करते हैं ना, तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होता और सब जगह होता। तो cos 2x का क्या हुआ फॉर्मूला? भैया जी हम जानते हैं cos 2x का 3 फॉर्मूला होता है। एक होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तीसरा होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। भैया जी काका बोले कुछ समझ में ना आया, हमको बस साइन स्क्वायर से मतलब है और cos स्क्वायर से मतलब, बाकी जाए हाँ जी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। और दूसरा दूसरा फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। यही दो फॉर्मूला होता है। सोचो, दिमाग लगाना, इस पहले वाले फॉर्मूला से दो फॉर्मूला मिल होता है ना, एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला कौन सा, cos 2x बराबर 2, अरे अच्छे से लिख, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। यही मैंने दो फॉर्मूला बताया। हाँ भैया जी, एक होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वो हटा, हमको इसी दो फॉर्मूले से मेरा काम हो जाने वाला है। सोचो तो इसमें से, इस फॉर्मूले में से अगर हम साइन स्क्वायर एक्स को अकेला करें तो क्या होगा? अपने दिमाग, अपनी जो छोटा सा दिमाग है ना, उसका क्या पीछे में है ना छोटा दिमाग, उसका उपयोग करो। आखिर क्या होने वाला, साइन स्क्वायर एक्स अकेला करेंगे तो क्या होगा? सोचो, दिमाग लगाओ। भैया जी साइन स्क्वायर एक्स अकेला करेंगे ना, तो सोचिए इसको इधर ले आ गए, इसको उधर कर दिए, तो मेरा 1 माइनस cos 2x हो गया। फिर 2 को इधर भेजेंगे तो बटे 2 हो जाएगा। दिमाग लगाओ। इसका मतलब इसे साइन स्क्वायर एक्स को अकेला करेंगे तो 1 ये इधर आया, 1 माइनस cos 2x और 2 से डिवाइड हो गया। ये तो बहुत बच्चा वाला चीज है, आप अपने से कर सकते हो, सिंपल सा। इस 2 cos स्क्वायर 2 sin स्क्वायर x को इधर लेके आएंगे, ठीक, और इस cos 2x को उधर ले जाएंगे, 1 माइनस cos 2x, ठीक। जो ये 2 इसके साथ था तो 2 से यहाँ डिवाइड हो गया, काम खत्म। यहाँ से भी हमको cos स्क्वायर x को अकेला करना है, तो करो ना भाई, कौन रोका है। तो इस 1 को इधर भेज देंगे तो 1 तो प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस cos 2x, फिर इस 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 प्लस cos 2x बटे 2, तो cos स्क्वायर x यहाँ से अकेला हो गया। क्या हुआ? 1 प्लस cos 2x बटे 2। ये दो फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जब आप इस दो फॉर्मूले का प्रयोग करोगे तब, तो इस दोनों फॉर्मूले को अपने दिमाग किसी छोटे से कोने में बैठाओ, पहले फटाफट से जो मैंने बताया उसको अपने दिमाग में बैठाओ। क्या है साइन स्क्वायर एक्स का? सोचो 1 माइनस cos 2x बटे 2 और cos स्क्वायर एक्स का 1 प्लस cos 2x बटे 2। अरे सब रफ में खुद से कर सकते हैं, याद करने क्या जो साइन स्क्वायर एक्स बोले तो 1 माइनस cos 2x बटे 2 कर देना है बस, और क्या करना है। अभी हम लोग क्या क्या सीखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का किस प्रकार इंटीग्रेशन करते, cos स्क्वायर एक्स का किस प्रकार इंटीग्रेशन करते, tan स्क्वायर एक्स का किस प्रकार इंटीग्रेशन करते, और cot स्क्वायर एक्स का किस प्रकार हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, इस दो फॉर्मूले को मैंने अभी याद करने के लिए कुछ बताया आपको। यदि क्या याद करने के लिए बोले कि साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे और cos स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, पहले इसको दिमाग में बैठाओ, जल्दी से बैठाओ कि साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिखेंगे 1 माइनस cos 2x बटे 2। बोलो मेरे साथ 1 माइनस, अरे यार मतलब समझो इस चीज को, पहले नया नया चीज है आपके लिए, लेकिन अभी इसको अपने दिमाग में बैठाओ किसी तरह, ठीक है। अभी समय नहीं जरा एक्सप्लेनेशन करने का, आपको याद कराने का, जल्दी करना, इतना स्लो स्लो नहीं हो सकता, समझ रहे हो ना। अगेन cos स्क्वायर एक्स का क्या होगा, बोलो ना, cos में यहाँ प्लस कर देना, साइन में माइनस, हम तो हमेशा से कर रहे हैं हाँ जी, लेकिन दिमाग लगा करके cos स्क्वायर एक्स यहाँ प्लस हो जाएगा 1 प्लस cos 2x बटे 2। दिमाग में पहले इसको बैठाओ। यदि हम तो ये फॉर्मूला जानते थे ना, बस इसे अकेला किया और कुछ ना किए हैं। अगर आप फॉर्मूला को याद करते ना तो ये सब याद करने का जरूरी नहीं था। हाँ जी, चलो साइन स्क्वायर का क्या हो गया 1 माइनस cos 2x बटे 2, cos स्क्वायर एक्स का 1 प्लस cos 2x बटे 2। बैठ गया दिमाग में? हाँ भैया जी बैठ गया। चलो इसको दिमाग में बैठाए रखना, मैं आपको मात्र 2-4 मिनट और दे रहा हूँ इसको याद रखने का, याद करने का, किसी तरह याद करो इसको। भैया जी इतना समय दे रहे हैं आप, इतने समय में तो मैं याद नहीं कर सकता। ये देख लो sec स्क्वायर एक्स और cosec स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये तो इससे पहले ही पढ़े हुए हैं, इसमें तो समझ में मतलब कहीं कोई समस्या तो आनी नहीं चाहिए। चलो कोई, हम लोग इधर देखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ये सीखने से पहले हम इस दोनों को सीखेंगे, उसके बाद उधर जाएंगे। भैया जी इस दोनों को क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं tan का रिलेशन किससे है, sec से है, और sec में हम फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है इक्वल टू 1। तो यहां से हम लोग tan स्क्वायर एक्स को अकेला करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स। सोचो दिमाग लगाओ, अरे मेरे प्यारे भैया जी sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स क्या होता,
1 होता ना, हमको tan स्क्वायर x का ही मान चाहिए। हाँ जी, तो इसलिए tan स्क्वायर x अकेला कर लेंगे, इसको उधर भेजेंगे, tan स्क्वायर x इस 1 को इधर लेके आएंगे, sec स्क्वायर x माइनस 1 तो हो गया tan स्क्वायर x किसके बराबर हो गया, sec स्क्वायर x माइनस 1 के बराबर। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या भैया जी कि जो ये tan स्क्वायर x है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1। हो गया, क्या करना था अगेन इसमें भैया क्या करेंगे, वही सेम फंडा है क्या, cot स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x माइनस 1। ये भैया कैसे लिख दिए, हम लोग जानते हैं ना cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर लेंगे, तो क्या हो गया भैया जी, ये उधर गया बन गया cot स्क्वायर x, ये इधर आया तो क्या बना cosec स्क्वायर x माइनस 1, तो हो गया ना, इसको इसके बराबर लिखे, कहीं कोई समस्या नहीं भैया जी। तो फटाफट पहले इसी को सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ करेंगे। हाँ जी, चल आगे देखते हैं। देखो कैसे क्या करना है, क्वेश्चन आपके सामने आया इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx। चलो इसका इंटीग्रेशन करना है। पहले यार भैया जी हमको तो आप इंटीग्रेशन करने बताए ही नहीं, सिर्फ हमको बोल दिए क्या इस दोनों फॉर्मूले में ये यूज करना है। देख लो कितना क्या लफड़ा चल रहा है, इस दोनों फॉर्मूले में इसको उपयोग करना है, इस फॉर्मूले को उपयोग करना है। तो कर लेते हैं, tan स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बोलोगे भैया जी tan स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस tan स्क्वायर x को अभी तुरंत ना सीखे हो आप, सीखे हो ना कि tan स्क्वायर x को हम लोग sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं। क्या किस फॉर्मूले से आया भैया जी, हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे ना sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1, इसमें से जब हम लोग tan स्क्वायर x को अकेला किए तो sec स्क्वायर x माइनस 1 हो रहा था, उसी फॉर्मूले का यहाँ पर प्रयोग करना है। तो यहाँ क्या होगा sec स्क्वायर x माइनस 1 इस tan स्क्वायर x के जगह पर लिखे इनटू dx। समझ लो कैसे कैसे स्टेप बढ़ रहा है उसको समझना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी फॉर्मूला उपयोग होगा उसको बगल में लिखना है। अब मैं तो स्टेटिंग हम लोग जो डिफरेंशिएट से यही कर रहे हैं, हर क्वेश्चन के बगल में फॉर्मूला लिख रहे हैं। अगर आप नहीं लिख रहे हो तो अभी भी आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ध्यान में रखना। जब तक फॉर्मूला याद ना हो जाए तब तक लिखते रहना है, लिखते रहना है, बस लिखते रहना है, समझ रहे हो। यहाँ ध्यान दो, अब भैया जी sec स्क्वायर x माइनस 1 tan स्क्वायर x को लिख दिए, इसका अलग कर लेंगे, माइनस 1 का अलग कर लेंगे, तो sec स्क्वायर का अलग कर लेते, इस दोनों को अलग अलग, प्लस और माइनस को अलग अलग कर सकते हैं। देखो माइनस के बीच में ये अलग और ये अलग हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं। तो sec स्क्वायर x अलग कर लीजिए और sec स्क्वायर x के साथ dx आ गया, यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस दे दिए, इंटीग्रेशन ऑफ फिर 1 का 1 लिख दिए, dx का dx लिख दिए, ये dx एक बार इसके साथ आया और इसके साथ एक बार आया, काम तमाम। हाँ तो यहाँ पर sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता, तो sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन होता है, बोलो मेरे साथ, याद है इससे पहले वाली क्लास में अभी तुरंत हम लोग sec स्क्वायर x और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन लिखे थे ना। तो sec का संबंध किससे होता था, tan से, sec का संबंध tan से, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हो गया, tan x प्लस c को अंतिम में लिख लेंगे। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता, तो माइनस का माइनस, 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस c बन गया। क्या था क्वेश्चन में, कुछ ना था, हलवा। क्या था, हलवा था ये। चलो एक और, इसका मतलब tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या निकला, बोलो मेरे साथ, याद लिखा हुआ है ना, अरे tan x ना, कहाँ हम लोग रहते हैं, tan x माइनस एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला नहीं है, ऐसा नहीं भैया रट लेना, इसको सिंपल सा चेंज करना, इसको रटना उठना कुछ नहीं है, ठीक है, इसको रटना नहीं है, मैं लिखूंगा ही नहीं। ये सिंपल सा आपको यहाँ पुट करना और इंटीग्रेशन करना है, बस समझ रहे हो। याद नहीं करना tan स्क्वायर x का tan x माइनस x प्लस c होता, वो काम नहीं करना, सीधा इस फॉर्मूले को पुट करना और रखना, उतना भी याद नहीं रखना, आगे छोटा सा दिमाग है ना आपके पास। हाँ जी भैया जी, छोटा ही दिमाग है, कोई बात नहीं। अब देखते हैं आगे, ये समझ में आया, हाँ भैया ये तो समझ में आ गया। अब हमको भैया cot स्क्वायर x का आप खुद से बनाओ, बना तो खुद से cot स्क्वायर x का, चलिए cot स्क्वायर x का क्या होगा, दिमाग वाला घोड़ा वाला, cot स्क्वायर x dx का क्या होगा, पहले खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई कर रहे बबुआ, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, बबुआ को बबुआ कर रहा हूँ, नहीं जी, इसका ट्राई हो गया, व्हाट ट्राई, cot स्क्वायर x को आपने क्या लिखा, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना, cot का संबंध cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है, यहाँ से cot स्क्वायर x को अकेला करेंगे तो cosec स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा। अब भैया जी ये तो बात सही करें, तो इस cot स्क्वायर x की जगह पर लिखेंगे क्या, cosec स्क्वायर x माइनस 1 लिख लिए, इस cot स्क्वायर x की जगह पर, हाँ जी आपका बना, हाँ बन गया होगा। अब इसका अलग अलग, इसको अलग अलग करेंगे, माइनस का अलग टर्म और ये दोनों अलग अलग कर लेंगे, बीच में माइनस है ना इसलिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x इनटू dx। हाँ भैया जी अभी तुरंत इतना बना है ना, हम लोग इतना बना है कि सब हलवा हलवा लगने लगा, लग रहा है हलवा हलवा, 1 को अलग कर लिए। अब cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया जी, हम जाने कि sec स्क्वायर x का tan x होता था, तो cosec x का मतलब cosec स्क्वायर x का क्या होगा, माइनस cot x, माइनस cot x, समझ में आया। यहाँ पे c आया इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस लगा दिए, समझने के लिए, दिमाग में रखने के लिए, ठीक है। अगर माइनस का माइनस, 1 का इंटीग्रेशन x हुआ, अब प्लस c कर दिए, खाम थमा, इतना समय खाम थमाम हो गया।
चलिए भैया जी, ये दोनों भी क्लियर, बच्चा है सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। उससे पहले एक छोटी सी, पहले तो हम लोग बनाएंगे ना 2-4 क्वेश्चन, पहले आप बनाओगे क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग ऊपर पे जाएंगे। हाँ जी, चलो भैया जी पहले बनाते हैं, इसको हटाया जाए, इस बच्चे वाले क्वेश्चन को हटाया जाए। आप भैया जी बताइए कुछ ऐसा जो मजा आ जाए ना जी, जो कभी ना देखा हो ऐसा। आप बताओगे साइन 2x का अब प्लस tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फॉर्मूला करना है। अभी तुरंत हम लोग सीखे, जब बीच में माइनस या प्लस रहे इसको हम लोग अलग अलग भी कर सकते हैं। अभी तक जो ना मतलब मस्ती से हम लोग क्या करते थे कि फॉर्मूला किसका है लिखते थे, यही ना करते थे। हमको तो पता नहीं था कि प्लस में हम लोग इसको अलग करते हैं, इसको अलग करते हैं, तो वहां पर हम लोग नहीं लगाते थे। अब सीख गए तो लगाना है। भैया जी क्यों सिखाए आप हमको, सीधा फॉर्मूला लगाते बना लेते, सिखाया तो लगाओ भाई। इस साइन 2x को अलग कर लेंगे, tan स्क्वायर एक्स को अलग कर लेंगे, ठीक। तो साइन 2x को अलग किया, इसके साथ dx भी आ गया, ठीक। फिर प्लस का प्लस, फिर tan स्क्वायर एक्स को अलग करेंगे। हर चीज को ध्यान से देखो, tan स्क्वायर एक्स तो tan स्क्वायर एक्स लिखे, फिर dx तो dx, ठीक है। एक फिर देखो sin 2x लिख लिए, फिर dx लिख लिए, फिर ये प्लस यहाँ पर आया, ये प्लस यहाँ आ रहा है, ध्यान में रखना। फिर tan स्क्वायर एक्स को लिखे, फिर dx लिखे। एक लास्ट बार sin 2x और इसके साथ dx आ गया, फिर प्लस का प्लस tan स्क्वायर एक्स और फिर ये dx आ गया। इंटीग्रेशन दो इंटीग्रेशन को तोड़ दिए, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हमको पता है और इसका इंटीग्रेशन हमको करना आता है। इसका पता है, इसका आता है। हाँ जी आता है ना। यहाँ पर हम लोग tan स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं भैया जी? tan स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं? कोई तो बताए मुझे। sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से tan स्क्वायर एक्स को अकेला करेंगे तो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। तो इस tan स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं ना, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। हाँ लिख तो सकते हैं, तो लिख लिए। अगेन काम तमाम। फिर इसको यहाँ पर अलग अलग करेंगे। भैया जी कितना अलग अलग कर रहे हैं, अच्छा था हम लोग यहीं पर डायरेक्ट करते थे। sec स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन होता था? तो tan x का होता था। फिर माइनस का माइनस 1 किसका इंटीग्रेशन होता था? तो x का होता था। प्लस का प्लस c, ऐसे हम लोग करते थे। अरे ऐसे भी कर सकते हो। अलग करने का कोई जरूरी नहीं, लेकिन हम लोग एक कुछ, भैया जी कुछ मत बोलिए, ऐसे हम करेंगे। अच्छा ऐसे कर लो, चल छोड़ चल, तो ऐसे भी कोई दिक्कत है नहीं ना, ठीक है जी। अगेन sin 2x का देखते हैं। sin 2x का क्या होगा भैया जी? sin 2x का हमको तो आता है ना, हम तो sin x का पढ़े हुए इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स पढ़े हुए। तो यहाँ पर माइनस कॉस एक्स तो लिख देंगे, लेकिन x की जगह पे 2x है, कट यहाँ तो 2x आ गया। अब 2x का फिर से करना होगा, क्या होगा भैया जी? कुछ समझ में ना आ रहा है, अब क्या करे? तो सुनो एक बात, मैं एक बताना चाहता हूँ कुछ, ठीक है। हम लोग समझना, ध्यानपूर्वक समझना। sin 2x का इंटीग्रेशन करते थे, क्या होता है? इस sin 2x पे विचार करते हैं अभी sin 2x का मैं फिर से बताऊंगा, अभी तुरंत पुट करने के लिए बताऊंगा, ठीक है। बस सीख ही लो, चलो अभी सिखा ही देता हूँ, इसको मिटा के वही सिखाऊंगा। यहाँ पर x करके बनाओ, अभी sin 2x का स्पेशल तरीके से सीखेंगे सब कुछ। sin x का क्या होता है भैया जी? माइनस कॉस एक्स हो गया, माइनस कॉस एक्स यहाँ पर दे दो। अब चलो sin 2x का सीखते हैं, इसको जल्दी से कंप्लीट करो। इस पे एक और बनाओगे, अच्छा बनाएंगे, सब बनाएंगे। अभी पहले sin 2x का पहले सिखाइए, उसके बाद कुछ करेंगे, ठीक। लेकिन ना बाबा ना, पहले कुछ बनाओगे, यू ना छोड़ूंगा, कुछ बनाओगे आप। इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर एक्स माइनस cos एक्स dx, ठीक। लेकिन भैया यहाँ पर क्या डायरेक्ट कर सकते हैं? अरे करोगे तब ना जब cot स्क्वायर एक्स का मैंने फॉर्मूला बताया cot स्क्वायर एक्स का, ना बाबा ना। तो इसको अलग अलग करके पहले आप फॉर्म में लाओगे, फिर वहां डायरेक्ट आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पर इसको अलग अलग करके इसको फॉर्म में लाए, फिर इसका डायरेक्ट यहाँ पर कर लिए। sec स्क्वायर एक्स किसका, इसका इंटीग्रेशन क्या होता था? माइनस का माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता था? यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लगाते, जैसे हम लोग बनाते हुए आ रहे हैं लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकंड से बनाते हुए आ रहे हैं ना, सिर्फ वो फंडा यहाँ पर लगा लेना। लेकिन हाँ, इसको अलग अलग करके पहले cot स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लिखोगे, मतलब cot स्क्वायर एक्स को फॉर्म में लाओगे, किसके फॉर्म में? cot स्क्वायर एक्स को हम लोग cosec स्क्वायर एक्स के फॉर्म में लाएंगे, फिर वहां पर डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बनाओगे। उसके बाद e का पावर x माइनस tan x, इसका बनाना है। 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। फिर इंटीग्रेशन ऑफ a पर पावर x प्लस cot x बनाना है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ, हो गया, चलिए बहुत अच्छा, x पे पावर 3 माइनस sec x dx करना है ना। मैं आ रहा हूँ 1 मिनट में, पानी पी करके, ठीक। काम तमाम, इतना सा काम कंप्लीट करो, तब तक हम भी आते हैं, ठीक। तुरंत आ रहे, बस 5 मिनट में, 5 मिनट 2 मिनट में आ रहे, ठीक है जी। आप पूछना मत कहाँ जा रहे हैं भैया। चलो सर जी आ गए, ज्यादा समय नहीं आपका एक्सपेंड हुआ, हमारे पास हथियार है वीडियो पॉज करने का। भैया जी
मेरे पास भी है आपका वीडियो पॉज करने का। क्या ध्यान दो, हम लोग सब कुछ देख लिए, सिर्फ इसका भी देखने वाले हैं ना जी। इसमें कुछ तो खुरपाती लगाएंगे और आपको परेशान करेंगे, लेकिन ये सब बना आपसे भैया जी, ये सब तो हलवा हलवा है, इससे हलवा कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भैया जी? हमको इसका फॉर्मूला पता है, इसका फॉर्मूला पता है, रख देंगे फटाफट से। इसका फॉर्मूला पता है, इसका फॉर्मूला पता है, रख देना है। इसका फॉर्मूला नहीं पता है, इसका एक्सपेंड। एक क्वेश्चन क्या बताइए, ये बड़ा सुनिए, सीख लीजिए ये क्वेश्चन, तब उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है? तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब क्या है? cot स्क्वायर एक्स माइनस cos x इंटू डी एक्स। चलिए जी, ये काम करना है। चलिए एक काम मैं सिखा देता हूँ, सुन लो। हम इसमें क्या करते हैं, 2x को टी यू मानते हैं, लंबा मतलब काफी लेंदी होता, जो कि हम लोग सोच रहे हैं अगले क्लास में करें, क्योंकि जो पुट करने वाला है ना वो अगले लेक्चर में सीखेंगे। आज सिर्फ फॉर्मूले से रिलेटेड सब कुछ सीखने वाले हैं हम लोग। इसको जो है ना, साइन एक्स का क्या होता है भैया जी? साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, और 2 से गुना है, 2 से डिवाइड कर देना। कैसे, क्यों डिवाइड हुआ? अच्छा सुनो भैया जी, बताइए पहले इसको बताऊंगा मैं, अभी मैं बताऊंगा, ठीक? इसको बताऊंगा अगले लेक्चर में, हम लोग सीखेंगे, वहां पर भी सीखेंगे, यहाँ पर भी सीख लेंगे। यहाँ ध्यान दो, कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स, इन दोनों को पहले अलग अलग करेंगे, ठीक है? कॉट स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ डीएक्स आएगा, याद रखना। इस डीएक्स को कभी भूल ना जाना, अच्छे से देख लो। इस डीएक्स को हर एक में लगाना, यही डीएक्स आपका इंटीग्रेशन करवाता है। अगर यहाँ माइनस का माइनस, फिर कॉस एक्स का कॉस एक्स, फिर डीएक्स का डीएक्स। काम तमाम यहाँ तक में? हाँ भैया जी। इसका फॉर्मूला पता है? हाँ पता, लेकिन पहले इसको भैया तोड़िए। हम लोग जानते हैं कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1, या फिर छोड़ो ना, आप फॉर्मूला लिखो। आप क्या लिखोगे? cosec स्क्वायर एक्स। भैया जी कितना आप गलती उल्टी, मतलब गलती नहीं करते, मतलब कितना गंदा करते हैं। गंदे जगह पे मत लिखिए, मुझे गंदी से सख्त नफरत है ना जी। यहाँ cot स्क्वायर एक्स को अकेला करेंगे, तो cosec स्क्वायर एक्स ये इधर आ गया माइनस 1, cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1। इतना फॉर्मूला हम लोग सीखे है ना, अब ओवरवेल्म हो रहा है, मतलब आप कौन कौन सा फॉर्मूला लगा। ये तब होगा जब आप रिवीजन नहीं करोगे, तब जरूर होगा ये चीज, मैं मानता ये होगा, सबके साथ होता है, आपके साथ भी होगा, ऐसा तो नहीं है आज। लेकिन हाँ, डेली अगर रिवीजन रहेगा, उस पर कमांड हो जाएगा, कहाँ भागेगा तू, मैं तेरे को डेली पढ़ रहा हूँ, ऐसे आप फॉर्मूले को बोलोगे। अब यहाँ डीएक्स का डीएक्स हो गया, माइनस का माइनस, ये वाला माइनस देख लो। हाँ भैया जी, फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स। अब नहीं करेंगे, सीधा आप खाम थमाम कर देंगे। cosec स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो भैया जी cosec स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स। माइनस क्यों आया? क्योंकि यहाँ सी था इसलिए आया। फिर माइनस का माइनस, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया जी? एक्स होता, तो एक्स हो गया, ठीक। यहाँ माइनस तो माइनस, cos एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन भैया जी? साइन एक्स होता, साइन एक्स। फिर प्लस सी, काम तमाम, बन गया। 1 2 3 4 लाइन में, कितना आसान था ये बनाना भैया जी। ये तो आप बना दीजिए, कुछ और क्वेश्चन दीजिए ना, ऐसे काम ना चलो, आप और क्वेश्चन दीजिए, हम बनाएंगे, हम बनाइए, बिल्कुल सही, आप बनाओ। इसको मिटा दो, ठीक है? काश हमारे पास बहुत 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 अधिक समय होता, तो हम लोग कितने बजे से पढ़ते हैं ना। चलो इसको मिटा दो। ये सबको पढ़ने में, इंटीग्रेशन को पढ़ने में कम से कम आपको जो है ना 2 से 3 महीने लगाने होते हैं, ठीक है? तो हम लोग 10-15 दिन में कर रहे हैं, तो कुछ तो है जो जल्दी करेंगे, और आपको भी अपना समय देना पड़ेगा अच्छे से, मतलब पर डे 1 से 1.5-2 घंटे देने ही होंगे, तभी काम चलेगा, वरना दिक्कत होने वाला है। हाँ कहाँ थे हम लोग? हाँ क्वेश्चन देना था ना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पे पावर 8 माइनस cot स्क्वायर एक्स प्लस cosec एक्स। इसको पहले बनाओ, उसके बाद मैं भी बनाऊंगा इसको पहले बनाओ, मैं भी बनाऊंगा, थारा भाई भी बनाएगा इसको बनाइए भैया जी। मुझे पता है, पहले हम लोग अलग अलग करते हैं, क्योंकि cot मतलब cot स्क्वायर एक्स का मुझे इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं पता, तो हम लोग पहले इसका अलग अलग करेंगे। तो एक्स इस पर पावर 8 अलग हो गया और dx आ गया, फिर माइनस का माइनस cot स्क्वायर एक्स अलग हो गया और dx आ गया, फिर प्लस का प्लस ये अलग हो गया, कितना अलग होगा रे, तो चल अलग हो गया। अब x पावर 8 है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है भैया जी? मुझे पता है, x पावर 8 है ना। अच्छा रुकिए भैया, अभी मत, अच्छा कर दीजिए। x पावर 8 का इंटीग्रेशन क्या होता? 8 में 1 जोड़ते और ऊपर वाले से डिवाइड करते, ठीक है? फिर माइनस का माइनस, इसका इंटीग्रेशन भैया नहीं पता, इसमें cot स्क्वायर एक्स की जगह पर हम लोग पुट करेंगे cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1। cosec स्क्वायर एक्स माइनस, एक्स क्यों नहीं देते भैया? भैया जी आपके कारण कभी कभी मेरा भी एक्स छूट जाता है। याद दो, माइनस 1 इंटू dx, ठीक है? प्लस इसका फॉर्मूला पता है ना, cosec x का इंटीग्रेशन का क्या होता है? हम लोग है sin x cos x tan x cot x cosec x sec x, सबका जाना है कि sin cos को छोड़कर सब में log आता, इसमें log आया, तो log cosec का संबंध किससे हुआ करता था? तो cosec और cot से हुआ करता था, तो log cosec x माइनस cot x प्लस c। इसका हम लोग करेंगे, बस इसको बहु लिखो, 8 + 1 9/9
माइनस का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये जी पता है कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, माइनस कॉट एक्स, सी है इसलिए माइनस आया, ध्यान में रखना, यहाँ पर कोष्ट दो, फिर ये माइनस का माइनस। एक बात देख रहे हो छोटे सरकार, मैं बताऊंगा मैंने गलती कहां पर की। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स, ठीक। अब यहाँ सोचो प्लस का प्लस लॉग, मैंने गलती कहां की वो आपको बताना है अभी, इसी लाइन में गलती है, आप ढूंढोगे कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस। आप वीडियो को पॉज करो और गलती ढूंढो, मेरी गलती कहां पर है, सोचो गलती मेरी कहां पर हो। मैं बता रहा हूं यहां पर गलती है, आप सोचो इसमें यहां पर क्या गलती है। देखो यहां पर मेरी गलती क्या वो आपको पहचाना नहीं है। पहली बात यहाँ आगे माइनस था, इसका इंटीग्रेशन हम लोग किए, तो यहाँ कोस्ट हमको पूरे में देना था, इस कोस्ट को हमको पूरे में देना था। क्यों भैया, इस दोनों का इंटीग्रेशन यहाँ पर हुआ है, ये माइनस तो बाहर में है ना, माइनस भैया देख रहे हैं तो बाहर निकल, तेरे को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर इसको तो माइनस देख लेगा, इसको कब देखेगा, समझना है छोटे। इस दोनों का इंटीग्रेशन किए तो दोनों को ब्रैकेट में लेना था, ठीक है। चल अब एक लाइन और कर लेते हैं, एक्स पर पावर 9/9 माइनस 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 प्लीज हो गया कॉट एक्स का कॉट एक्स, माइनस माइनस प्लीज हो गया एक्स का एक्स प्लस लॉग, इसको होगा लिख दो कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। चल काम तमाम। आज के बाद जो नेक्स्ट क्लास होने वाला है ना, उसमें हम लोग पहले क्वेश्चन बैंक का कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अरे यार इतना पढ़ने के लिए है ना मत बोलो, लेकिन पढ़ना है, बस यही तो करना है ना आपको, पढ़ना है। अगेन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बन गया होगा, हाँ भैया बन गया। इसी तरह बनाना है, पहले आपको ट्राई करना है फिर आपको ये काम करना है, ठीक है। ऐसा नहीं भैया बनाए और छाप लीजिए, छप्पू का काम नहीं करना। तुम साथ हो जो मेरे, पहले तो साइन 2x का फंडामेंटल समझिए भैया, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पढ़ने के लिए इतना कुछ है ना। चल ये साइन 2x का क्या फंडा है वो देखो, साइन 2x का इंटीग्रेशन करना होता है, तो कैसे करना है वो समझो। मुझे पता है, मुझे नहीं पता, हम लोग मान लेंगे 2x को जो है t मान लेंगे। देखो किस तरह बनाते हैं मान करके, अभी मैं बता रहा हूँ, आपके दिमाग में तनिक भी नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, देख फिर भी आपको सिर्फ देख लेना, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम में ऐसे 1 से 2 या 3 क्वेश्चन आपका इसमें आता ही आता है इस टाइप का पुट करने वाला। अगर आपके दिमाग में ना आया ना तो 5-6 नंबर छूट जाएंगे आपके, ध्यान में रखना, उससे ज्यादा है, क्योंकि कभी कभी लॉन्ग में पूछ देता, दिमाग में रखना इसको। ठीक, तो 2x को t मान लेंगे, माना 2x बराबर t। क्यों हम ऐसा क्यों माने, क्योंकि भैया फॉर्मूले हम यहाँ पे सिर्फ x देखे थे, जैसे वहां पर हुआ करता था डिफरेंशिएट में, याद आया, वहां बाद में फिर से डिफरेंशिएट करते थे उसका, याद आ रहा है ना। तो भैया जी याद कैसे आएगा हमको, sin x का डिफरेंशिएट करके फिर डिफरेंशिएट ऑफ 2x करते थे अलग से। हाँ भैया जी कर दिया। उसी तरह यहाँ पे 2x को t मान लेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट, हाँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ अवकलन, दोनों तरफ हिंदी में लिखो, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, इसका करते हैं अवकलन करेंगे, कर लेते हैं 2x का, बोलो क्या होगा, 2x का 2 हो गया। भैया जी ये क्या कर दिया, 2x का 2, अभी तुरंत हमको सिखाए जहां पर 2x रहेगा तो क्या करना, 2x स्क्वायर बटे 2 करना। अरे ये इंटीग्रेशन में था, इसलिए मैं कह रहा हूँ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएट में आपका मतलब अलग अलग रखना सीखो। कब होगा, जब डिफरेंशिएट का डेली आप डिवीजन करोगे, इंटीग्रेशन का डेली आप डिवीजन करोगे, और ना कभी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डिफरेंशिएट में आएगा, डिफरेंशिएट का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में आएगा, समस्याएं बढ़ जाएंगे इससे। ठीक 2x का 2 हो गया, फिर यहाँ पर dx लगा देना। भैया जी ये समझ नहीं आया तो छोड़ो, 2x का 2 हुआ, और t का क्या होगा, जैसे वहां पर y का हम लोग करते थे dy बटे dx, x के सापेक्ष करते थे ना, उसी तरह यहाँ पर dt का हो गया dt बटे dx। इस dx को इधर लेते आएंगे तो 2dx, वही हम लोग डायरेक्ट कर रहे थे, सीधा 2x का किए तो 2 हो गया, यहाँ x है, x की जगह पर मतलब x वाले टर्म में dx लगा देना था, डायरेक्ट समझ में नहीं आता तो आप इनडायरेक्ट करना। याद 2x का डिफरेंशिएट 2 हुआ, ठीक, t का डिफरेंशिएट dt बटे dx हुआ, dx को इधर लेते आ गए, हमको dx को अकेला करना था, ठीक, तो dx अकेला किए, dt बाई 2 आया, ठीक है। यहाँ तो मैं कोई समस्या नहीं है, तो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x की जगह पे क्या पुट करना है, t पुट करना है, साइन t, dx की जगह पे dt बाई 2 पुट करना है, ठीक है। फिर 1/2 को बाहर निकालो, ये 1/2 को अंदर में क्या होता है, साइन t और dt, देखो यहाँ t यहाँ dt सेम है, जैसे यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ साइन x और dx ये दोनों सेम हुआ करता था, उसी तरह यहाँ पे t और dt सेम है, इसका मतलब इसका होगा साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos t प्लस c, ठीक है। तो यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर c था इसलिए आया, माइनस को बाहर निकालेंगे 1/2 cos t प्लस c। मुझे पता है ये आपके दिमाग में अभी अंदर नहीं गया होगा, क्यों नहीं गया, क्योंकि भैया जी आप जो है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। सुन लो, अगर चाहते हो
क्या चाहते हो भैया जी? अगर चाहते हो जो अगला लेक्चर है उसमें ये बेहतरीन ढंग से आपको वहां पर समझ में आए तो अभी इसको आप 3 बार बना लो बिना देखे। 3 बार बना लो इसको बिना देखे। अगर बन जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x का ट्राई करना। बन गया ना तो समझ लेना आपने मेहनत किया है। ध्यान में रखना। ये बन गया तो आप मेहनत किए हो 3 बार बनाने का। 3 बार बनने के बाद अगर ये बन गया तो समझना आपने मेहनत की है। किसमें? इसको बिना देखे 3 बार बनाने का। पहले मुझे इंक भरने दो इसमें। हाँ भैया जी, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट। इसको मुझे आपको सिखाना है। पढ़ाना होता तो एक क्लास काफी है, समझ रहे हो ना? लेकिन सिखाने में समय लगता है छोटे। सामने वाले को देख करके पता करना पड़ता है कि वो कहाँ तक किस लेवल पे, उसके बाद उस लेवल पे जा करके सिखाना होता है। इसलिए हल्का लेट लग रहा है, ठीक है? वो ये हल्का आप पढ़े होते ना तो इतना लेट नहीं लगता। ऊपर से एग्जाम टाइम में आप समझना है बहुत ज्यादा क्या किया जाए। इसी तरह तो बच्चा का बेड़ा पार लगाना है ना। काफी चीजें दिमाग में चलती रहती है। हाँ, कितना टाइम हुआ? कोचिंग में जाना है ना? हाँ जी। तो काम तमाम हुआ इतना सा? हाँ भैया जी। एक बार भैया दिखा दीजिए, हम अपने मन से बनाए, हमको मिलवा दीजिए। मिलवा दें? ठीक, मिलवा ही देते हैं। अगर यहाँ पे cos 2x रहेगा तो क्या करोगे? देखो cos 2x मिलवा रहा हूं मैं, ये आप पहले ट्राई कर चुके हो। जैसा मैं कह रहा हूं वो हो गया है आपके साथ, आपने ट्राई किया, आपसे बन गया, अब मिला। cos 2x था तो 2x को t माने, तो 2 का 2x का डिफरेंशिएट 2 हुआ, t का डिफरेंशिएट dx dt बटे dx हुआ, dx को उधर भेजे तो 2 dx इक्वल टू dt हो गया। हमको यहाँ पर से इसमें मतलब ये करने का मेरा मेन मकसद था कि 2x की जगह पर कोई एक टर्म आ जाए और dx का वैल्यू निकाल ले ना, जो मेरा मुख्य लक्ष्य था। तो हम लोग 2x की जगह पे t आ चुका है, ठीक, t आ चुका है, और dx की जगह पे क्या आया, तो यहाँ से हम लोग dx निकाल लिए, dt बाई 2 आ गया। दोनों जो लक्ष्य था मेरा कंप्लीट हो गया। दोनों लक्ष्य को जो दोनों मेरा जो निकला दोनों को वहां पर पुट कर देना। तो नाउ इसको पहले उतार लेंगे cos 2x dx। अब 2x की जगह पे हमको क्या पुट करना है? t पुट करना है, और लो ना उतार लेते हैं। यहाँ पे cos हो गया, t पुट कर लिया, और dx की जगह पे हमको dt बाई 2 पुट कर देना है, ठीक। अब देखो 1 बाई 2 को बाहर निकाल लिए, यहाँ पर cos t बचा, cos t तो cot t लिख रहे हैं, cos t बचा। अब cos t का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो sin आएगा, sin t आएगा, ठीक। अब यहाँ पर भैया जी 1 बाई 2 sin t है ना, t का वैल्यू पुट कर दो फिर से 2x, तो sin 2x प्लस c। देखा इतना आसान था भैया जी, इतना आसान था। हम लोग परेशान हो रहे थे, बस परेशान हो रहे थे, कोई काम नहीं था, बस परेशान हो रहे थे। हाँ जी, चल छोड़ो, अगले क्लास में तो देखना ही है। देखिए एक और अगर आप भैया जी उम्मीद मत कीजिएगा कि हम लोग 10x का ही बनाएंगे, 10 2x बनाएंगे, cot 2x बनाएंगे। 10 2x इंटीग्रेशन ऑफ cot 2x इंटीग्रेशन ऑफ cosec 2x। भैया ये सब उम्मीद मत कीजिए हमसे, क्योंकि ये सब मुझसे ना बनने वाला। पहली बात ये मुझे समझ में ही नहीं आया है, तो बताइए कैसे बनाएंगे? बताइए, अगर समझ में आ गया है तो बनाना है, वरना छोड़ देना है, ठीक है। ये चालू तभी बनाना है जब आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में नहीं आया होगा तो अगले क्लास का वेट करना। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। छोटे हम लोग कुछ नहीं किए, सिर्फ इस 2x को लुढ़का दिए। मेरा काम क्या था, इसमें से हमको 2x हटाना था और dx को हटाना था, दो चीज को हटाना था। ये मुझे तकलीफ दे रहा था, तो हम लोग 2x को हटा करके t मान लिए। जैसे ही t माने तो dx का मान क्या निकला, t मानने के बाद dx का मान dt बाई 2 निकलेगा। सब में इसी तरह होगा, ठीक है। dt बाई 2 आ गया, यहां तक तो सब में सेम, सारे क्वेश्चन में सेम रहेगा। ये करने के बाद फिर से मैं कह रहा हूं, यहां तक सब क्वेश्चन में सेम रहेगा। फिर से करने के बाद हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन को उतार लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। अब सिंपल सा 2x की जगह पे t पुट करना है, dx की जगह पे dt बाई 2 पुट करना है, और इसका इंटीग्रेशन करना, 1 बाई 2 को बाहर करो, cos t dt आराम से इंटीग्रेशन करना है। मैं कह रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट है ये रिप्लेस करने वाला, समझ रहे हो। इसी से क्वेश्चन पूछेगा, जो मैं कर रहा हूं ना, ये सब वो सब हेल्प आता है इसमें। मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैं बार बार कह रहा हूँ, इतना मैं किसी क्वेश्चन को नहीं बोलता कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें मैं कह रहा हूँ बार बार, तो इसको आपको मानना पड़ेगा। क्या अगर यहाँ पे 10 2x था तो क्या करते, तो क्या करते पता, यहाँ तक तो सेम रहता, इसमें तो कोई यहाँ से चेंज होता। चेंज कीजिए भैया, चेंज होता तो चेंज कीजिए, मुझे कुछ ना पता, चेंज कीजिए बस, तो चेंज कीजिए। तो चेंज करते हैं ना, इंटीग्रेशन करेंगे। इसका क्या है, 10 2x dt, मतलब dx, सॉरी dx। ये करने का मेरा मेन मकसद था 2x की जगह पे t पुट करना और dx की जगह पे dt बाई 2 पुट करना है। तो करते हैं, 2x की जगह पे क्या पुट करना है, t पुट करना है। t पुट कर लिए, और dx की जगह पे dx की जगह पर dt बाई 2 पुट करना है, तो dt बाई 2 पुट कर लिए। 1 बाई 2 को बाहर निकालना है, अंदर बच गया 10t dt। अब जो है भैया 10t का हमको फॉर्मूला पता है, क्या होता है फॉर्मूला 10t का? भैया जी फॉर्मूला याद थोड़े किया है, सिर्फ छाप रहे हैं, बगल देखते छापते, बगल देखते छापते।
कभी समझ में नहीं आएगा, कोशिश करो याद करो तब लिखो, समझ रहे हो ना। हाँ जी, अब यहाँ पर क्या करना है, tan t का इंटीग्रेशन होता, tan का संबंध किससे है, sec से, तो करेंगे log mod sec t प्लस c ना। अब t का वैल्यू पुट कर देना है, तो क्या होगा 1/2 log mod sec t का वैल्यू क्या होगा, t का वैल्यू 2x, यहाँ देखो t का वैल्यू 2x प्लस c बन गया। क्या था इसमें, कुछ ना था, बस यही भैया जी था। अगर यहाँ पे cot 2x लो, अगर यहाँ पर हम लोग cot 2x रखते तो क्या करते, कुछ ना करते, बस यहाँ पे cot 2x कर लेते, ठीक। यहाँ पर भी आपका 2x की जगह पर t आता, dx की जगह पर dt/2 आता, 2x की जगह पर t, dx की जगह पर dt/2, तो cot 2x की जगह पर t dt/2, तो cot t का क्या होता है इंटीग्रेशन, कोई बताएगा मुझे, 1/2 को बाहर निकाले और cot t dt, तो cot t का क्या होता है, तो cot t का भी log क्या sin है, तो log sin t बन गया। क्या इतना हलवा, फिर t का मान क्या पुट करेंगे, 2x पुट करेंगे, तो sin 2x प्लस c बन गया। क्या था इसमें बताओ, ये दोनों नहीं बनेगा, आपसे बनेगा। अगर यहाँ cosec रहता, चल cosec रहता तो क्या करते, सेम यहाँ तक आते, हाँ भैया, फिर यहाँ पर cosec आ जाता, ठीक, cosec आता, 2x का मान t और dx का मान dt/2, और यहाँ पर cosec का cosec t dt/2 हो गया। हाँ भैया जी, आगे cosec t का मतलब 1/2 को बाहर निकालेंगे और यहाँ पर cosec t आ गया। हमको इंटीग्रेशन करना है, जानते हैं हम लोग cosec का इंटीग्रेशन क्या होता है, हाँ भैया जी जानते हैं, 1/2 cosec t होता है log mod, cosec का मान क्या होता है, cos का संबंध cot से, तो log mod cosec t माइनस cot t प्लस c, फिर t का वैल्यू पुट करना है 2x, t का वैल्यू 2x पुट करना है, तो t की जगह पे 2x पुट कर देंगे, नेक्स्ट लाइन में बन गया। क्या था इसमें, ये अपने मन से बनाओगे, इतना हलवा था, इतना हलवा था, मत बोलो, सबसे हलवा चाहे ना हम लोग, भैया मत चाहिए आप, बस बहुत हो गया, इतना बना है ना, अब हाथ जवाब दे रहा है, अरे तू कितना लिखेगा मेरे से भैया छोड़ दीजिए, अब बच्चे की कान वाले लीजिएगा क्या, अब यार ध्यान दीजिए। अगर हम लोग ऐसा कर दे sec स्क्वायर 2x का भैया क्या होगा, मतलब cosec स्क्वायर 2x का क्या होगा, लीजिए भैया, आपने तो वो कर दिया जो आपको नहीं करना था, मतलब क्या परेशान, हाँ मैंने वो किया। tan स्क्वायर 2x का क्या होगा, सर भैया 2x का दे रहे हैं, हमको 3x 4x दीजिए ना, 3x 4x दीजिएगा, यहाँ पे 3 लेंगे तो यहाँ 3 आएगा, 3 से डिवाइड होगा, 4x दीजिएगा तो यहाँ पे 4 लेंगे, 4 यहाँ आएगा, यहाँ 4 से डिवाइड होगा, तब ना मजा आएगा। अच्छा देंगे ना, घबराओ मत, ठीक, सब कुछ देंगे, पहले बनाओ तो सही। यहाँ पर अगर cot स्क्वायर x आ गया तो क्या करेंगे भैया जी, अगर यहाँ भैया जी sin स्क्वायर 2x आ गया तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पर cos स्क्वायर 2x आ गया तो क्या करेंगे, हाँ जी, इतना सारा काम करना है, कैसे होगा, तो करेंगे भैया जी, ठीक, इसी में करेंगे, ठीक, ज्यादा नहीं करें, इसी में करेंगे, सब कुछ इसी में करेंगे। चलिए क्या है, sec स्क्वायर, सेम वही फंडा, 2x को हमको t बनाना है, dx को dt/2, अगर यहाँ 3x चलेगा 3x को t बनाएंगे और dx को dt/3 हो जाएगा डिफरेंशिएट करने के बाद। भैया जी हमारा दिमाग तो खुल गया, दिमाग, हाँ जी दिमाग आपको चलाना है अपना, 2x की जगह पर t पुट करना है, dx की जगह पर dt/2 पुट करना है, करते हैं, तो यहाँ पर sec स्क्वायर 2x होगा करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, पहले लिख लो sec स्क्वायर 2x dx होगा ना, dt हम लोग लिखते हैं, बताओ dx, तो sec स्क्वायर 2x की जगह पर हमको t पुट करना है और dx की जगह पर dt/2 पुट करना है, 1/2 बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर t dt। अब यहाँ पर अपना दिमाग लगाओ, सिर्फ चेंज कर रहे हैं और क्या भैया जी, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा रहे हैं, sec स्क्वायर t dt के इंटीग्रेशन का, sec स्क्वायर t dt के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा, दिमाग लगाएंगे हम लोग, sec का रिलेशन tan के साथ था, हो गया tan t हो गया, tan स्क्वायर t मत बोल देना, ठीक, तो 1/2 tan t प्लस c, अब t का वैल्यू 2x पुट करना है, 2x पुट कर दिया, बन गया। क्या था इसमें, कुछ ना था। अगर यहाँ पर cosec स्क्वायर x रहता, tan स्क्वायर x रहता, चलो tan स्क्वायर x लेकर आते, tan स्क्वायर 2x है ना, ठीक, tan स्क्वायर 2x लेकर बनाते, मजा आएगा। tan स्क्वायर 2x ले लिए, यहाँ पर भी tan स्क्वायर 2x, आजकल रिवीजन ना कर रहे हैं, रिवीजन अभी नहीं करेंगे इंटीग्रेशन में, ठीक है, पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, रिवीजन के लिए टाइम निकालना, आपको निकालना होगा फॉर्मूला रिवीजन करने का। चलिए क्या है, tan स्क्वायर 2x dx,
tan स्क्वायर का मतलब यहाँ पर क्या करना भैया जी, 2x की जगह पे पुट करना है और dx की जगह पे पुट करना है। तो 2x की जगह पर हमको क्या पुट करना है, t पुट करना है। t पुट करेंगे, यहाँ देखो t पुट कर रहे हैं और dx की जगह पर dt/2 पुट कर रहे हैं, dt/2 पुट कर रहे हैं। ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पर 1/2 को बाहर निकाल देंगे और tan स्क्वायर t dt, tan स्क्वायर t है, ये tan स्क्वायर t dt का किस प्रकार हम लोग इंटीग्रेशन क्या करते थे, मुझे पता है और आपको भी पता है, अभी तुरंत सीखे भैया, आप भी सीखे हैं ना। यही समस्या है कि समझ में नहीं आ रहा हमको। अरे छोटे सरकार, सीखे हो तो सीखना है अच्छे तरीके से, समझ रहे हो ना, घबराना नहीं है। 1/2 का 1/2 कर दी। अब tan स्क्वायर t और dt है, खा दिया जाए इसके साथ, तो tan स्क्वायर t dt है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। tan स्क्वायर का संबंध किससे हुआ करता था, तो sec स्क्वायर से, sec स्क्वायर t माइनस tan स्क्वायर t इक्वल टू 1 हुआ करता था। तो tan स्क्वायर t को उधर भेजेंगे तो sec स्क्वायर t माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको बोल सकते हैं sec स्क्वायर t माइनस 1 इंटू dt। हाँ भैया जी, 1/2। sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता था, sec का संबंध tan से, तो tan t होता था। tan स्क्वायर t मत बोलना, tan t हो गया, ठीक, स्क्वायर नहीं है, दिख रहा है नीचे में, हाँ दिख तो रहा है नीचे, चल ठीक, tan t हो गया, फिर माइनस का माइनस, हाँ जी, फिर t 1 का इंटीग्रेशन भैया जी t होता और प्लस c, जैसे वहां dx था तो मतलब अगर 1 इंटू dx रहेगा तो x होता था, 1 इंटू dt रहेगा तो t होगा, अगर 1 इंटू dz रहेगा तो z होगा, सिर्फ ये दिमाग में रखना है। ठीक, बन गया। t का मान क्या पुट करना है, dx पुट करना है, dx कर रहा हूँ, 2x पुट करना है। आई एम गोइंग एंड मतलब मेरा दिमाग चले गया, कहाँ चले गया, आपके पीछे। अरे आपके पीछे इसलिए गया है कि पकड़ करने के लिए, कहाँ जा रहा है, इधर आप, सीखना है तुझे, समझ रहे हो ना। हाँ जी, हाँ आप सब बनाओ, सारा बना दो यार, अब छोटा सा है, सब बना दो। ठीक, छोटी सरकार सारा बनाओ, दोस्त भाई सब कुछ बोल के बोलना पड़ रहा है, सब बना दो, ठीक है। कंप्लीट बोल दो, कंप्लीट। आगे चलते हैं, चल मेरी गाड़ी टिक टिक टिक, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की। अब भैया जी सब कुछ सिखाएं, वो कब सिखाइएगा, साइन स्क्वायर एक्स सिखाना पड़ेगा, ले लो बात करते हो, सीख लो सीख लो, आप भी क्या याद रखोगे, साइन स्क्वायर एक्स dx। ये साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है, मतलब साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम लोग, साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x बटे 2, लिख सकते हैं, यहाँ लिखो फॉर्मूला। हर क्वेश्चन में सिर्फ एक ही काम करना है, ये आपका अक्षर कैसा होता है, बिल्कुल टांगोड़ मांगोड़ बताइए, हाँ अच्छे से अक्षर बैठा बैठा के लिखिए, तब ना हम अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ हम भी अक्षर बैठा बैठा के लिखेंगे भैया जी, आप भी बैठा बैठा के लिखिए, ठीक है छोटे। यहाँ देखो 1 माइनस cos 2x बटे 2, बटे 2 को बाहर निकाल, जो किसी काम का नहीं उसको बाहर निकाल देना, 1/2 बाहर आ गया, अंदर में क्या बचा, 1 माइनस cos 2x dx। इस dx, ये जो dx है इसका रिलेशन इसके और इसके दोनों के साथ है, कोष्ट लगा दो। अब यहाँ पर सीधा फॉर्मूले का प्रयोग करना है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, चलिए बताओ, एक चीज और, 1 है ना, इस दोनों का इंटीग्रेशन करके यहाँ कोष्ट लगा देना, 1/2 का, यहाँ पर हम लोग 1/2 का यहाँ कोष्ट लगाए थे ना, कि नहीं लगाए थे, नहीं लगाए थे, वहां पर आप कोष्ट लगा दोगे, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा भैया जी, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ dx है, मैंने बताया है ना, 1 का इंटीग्रेशन अगर यहाँ dx है तो x होगा, dz है तो z होगा। हाँ भैया जी, अभी तत्काल सब कुछ भूल जाओ, सब भूल जाओ, भूल गए। हाँ, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या है, dx है, यहाँ 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x होता तो x लिख दिए, फिर माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता भैया जी, उतना करेंगे ना बाबा ना, उतना नहीं करना, cos 2x का इंटीग्रेशन निकालना है ना, तो सिंपल सा है, बगल में कर देना, लेकिन ठीक है। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा भैया जी, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता, sin x होता, तो sin 2x हो गया, यहाँ 2 से गुना है, यहाँ 2 से भाग कर दो, प्लस बस। भैया जितना लंबा क्यों सिखाया हमको, ये सिखाना था ना आपको, बताइए, मेरे साथ आप लोल कर दिए, ये हमको सिखाना था। तो sin 2x की जगह पर क्या होगा, sin 2x/2, ठीक है, ठीक भैया जी, और प्लस ही अंतिम में कर देना, तो हो गया ना, 1/2 कैसे मल्टीप्लाई x/2, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर क्या होगा, sin 2x बटे 4 हो गया, प्लस c हो गया, बन गया ना। क्या तकलीफ है, एक बार ध्यान में रखना, जब भी एक से ज्यादा टर्म रहेगा उसका इंटीग्रेशन लिखना, जिसको कोष्ट में लिखना, तो जो भी बाहर मल्टीप्लाई सब रहेगा उसका सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। ऐसा नहीं, कोष्ट नहीं दोगे ना, इसका मतलब पता है क्या होगा, सिर्फ 1/2 का x के साथ ही मल्टीप्लाई, इसके साथ ये चल गया, बिना कुछ गलती का इसके साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं हुआ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस बात को दिमाग में रखना, इसलिए हम लोग यहाँ पे कोष्ट लगाते हैं। और हम लोग जो है नीचे तो जरूरत नहीं पड़ा था, एक लास्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ पर 2 अंक आ गया था, इसलिए वहां पर हमको कोष्ट देना था, ठीक है। वहां पर हम लोग कोष्ट का प्रयोग इसलिए नहीं किए क्योंकि हड़बड़ में थे, जल्दी सिखाना है, लेकिन नहीं, सीखने के साथ साथ सतर्क भी रहना है आपको, ठीक है, वहां पर आप टिक करना है आपको।
अगर यहाँ पर समझ में आया ठीक से? हाँ भैया समझ में आ गया, काफी अच्छे से समझ में आया, कहीं कोई समस्या ही नहीं। हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला पुट किए, फिर क्या किए 1/2 को बाहर निकाले, 1 का इंटीग्रेशन x और cos 2x का इंटीग्रेशन बगल में किए sin 2x/2, ठीक है, और उसको यहाँ पर पुट कर दिए, ये माइनस माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2 प्लस c बन गया, काम थमा, हो गया इतना सा। ठीक, कुछ और करोगे? चलिए यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा हूँ, बस उसको लिखना है। कौन आ गया? रुको आते हैं, कोई गेट बजा रहा है। आ रहा हूँ। चलो जी, हम तो हाजिर हैं, बस अब मात्र 5 मिनट। हाँ जी 5 मिनट, बस आने वाला जो 2 मिनट है ना, जो अब 2 मिनट आने वाला है, उसमें आप बिल्कुल शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत हो गए? हाँ जी, बस ये 2 मिनट आपको ध्यानपूर्वक यहाँ ध्यान देना है, बस ये 2 मिनट भैया जी, इस 2 मिनट को सिर्फ ध्यान से देखें। यहाँ ध्यान दो, बिल्कुल शांत, मतलब सांस लंबा लो। शांत हो गया आप? शांत हुआ ना? हाँ जी, अब यहाँ ध्यान दो। हम लोग पढ़े हुए हैं साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, क्या होता है पढ़े हो आप? हम लोग पढ़े थे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट पढ़े थे, डीएक्स मतलब क्या पढ़े थे भैया जी? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स पढ़े थे। इसका डिफरेंशिएट साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट ये पढ़े थे। हाँ भैया जी, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या पढ़े थे? -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। याद पारो डिफरेंशिएट में भैया जी फॉर्मूला का याद करते हैं हम लोग, ना तो रिवीजन करने का हमको, ना तो कुछ करने का, सिर्फ आए फॉर्मूला हाँ देखिए और बना लिए। क्या होगा इससे? कुछ ना होने वाला। ध्यान में रखना, फॉर्मूला जब तक आपके दिमाग जुबान सब पर नहीं आएगा तब तक नहीं बनेगा, ध्यान में रखो। अगर tan इनवर्स एक्स का भी डिफरेंशिएट क्या होता था, तो सिंपल सा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कर देते, ठीक है। कॉट इनवर्स एक्स का क्या होता था? सिंपल सा -1, यहाँ माइनस लगा देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता था? तो 1/x इंटू √100 एक्स स्क्वायर -1 होता था। हाँ जी, और कोसेक इनवर्स एक्स का क्या होता था? तो -1/x इंटू √100 एक्स स्क्वायर -1 होता था। ये डिफरेंशिएट था, तो इसका उल्टा कर देंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना। बस ये छोटा सा चीज आपको सीखना है। चलो काम करना, हम लोग आगे बढ़ते हैं और रिवीजन करेंगे अच्छे से, ठीक है। अब बनाएंगे, इतना क्वेश्चन बनाएंगे ना। अभी हम लोग साइन स्क्वायर एक्स का किस प्रकार देखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स में फॉर्मूला लगाते और बनाते आराम से, ठीक। अब सिर्फ क्वेश्चन बनाना है, आज का क्लास यहीं तक रहेगा, ठीक है। वैसे क्लास करने का तो और मन कर रहा, लेकिन अधिक समझाने के बाद वो आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर समस्याएं बढ़ जाएंगी। हाँ मेरी समस्याएं नहीं बढ़ानी है, समस्याएं घटानी है मुझे। पढ़ना तो पूरा है ना, कि पढ़ना छोड़ देना है, ये परेशान करना, छोड़ नहीं पड़े, वो काम नहीं करना है ना। हाँ जी, चलिए आपके सामने ये रहा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। क्या भैया जी बहुत प्यारा सा कौन सा क्वेश्चन है? बताइए। साइन 2x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, इसका हमको कॉट नहीं, इसको कॉस करो, थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन dx। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं जानते डायरेक्ट, कॉस स्क्वायर एक्स में हम लोग पुट करके तब बनाते हैं, इसलिए हम लोग इसको अकेला अकेला कर लेंगे। अगर डायरेक्ट जानते ना तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू लिख देते, इसको अकेला अकेला करो तो sin 2x को अकेला कर लिए, dx हो गया, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस कर दिए, फिर इसका अलग कर लेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx कर दिए, फिर माइनस तो माइनस, फिर इसका इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे तो क्या है cos स्क्वायर एक्स dx। अब हम लोग यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे, cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है भैया जी? cos में हम लोग जोड़ते तो 1 प्लस cos 2x/2, और sin स्क्वायर एक्स का भी लिख लेना, याद होगा 1 माइनस cos 2x/2, है ना, याद रखना इसको, ठीक है। sin स्क्वायर एक्स में घटाएंगे, cos स्क्वायर एक्स में जोड़ेंगे, ठीक। अब देखो sin x का क्या होता है इंटीग्रेशन, या sin x का होता है माइनस cos x, लेकिन यहाँ x की जगह पर x में 2 से गुना है तो इसमें 2 से भाग कर देंगे, बन गए। उतना लंबा चौड़ा करने का जोड़ ही नहीं है, लेकिन हाँ कब करना है मैं बताऊंगा, ठीक। अभी आ रहा है वो क्वेश्चन, आ रहा है लंबा चौड़ा क्वेश्चन आ रहा है, वेटिंग फॉर उस टाइप के क्वेश्चन को। मतलब उस टाइप के क्वेश्चन के लिए वेट करो अभी, यहाँ ध्यान दो। हो गया, प्लस का प्लस, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका इंटीग्रेशन है भैया? यहाँ दिख रहा है हमको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, tan इनवर्स एक्स होता है, याद पारो ना, tan इनवर्स एक्स पढ़ा है ना, ये tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होगा, तो यहाँ tan इनवर्स एक्स लिखते हैं, ठीक। माइनस का माइनस, यहाँ cos स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे? cos स्क्वायर एक्स की जगह पर लिखेंगे 1 प्लस cos 2x/2 इंटू dx, ठीक है। चलो ये तो बहु उतरते चलेगा, माइनस का माइनस, यहाँ 1/2 को बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x, इसका इंटीग्रेशन करना है तो करते हैं 1/2,
वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, लेकिन यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई है और माइनस से मल्टीप्लाई है, तो दोनों का जो इंटीग्रेशन निकालोगे इसको कोष्ट में लिखोगे, इसको दिमाग में रखना वरना गलती हो जाएगा, यहाँ पर गलती होता है, ध्यान में रखना। 1 का x हो गया, cos 2x का क्या होगा, ये हम जानते हैं cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो यहाँ प्लस का प्लस cos 2x का sin 2x, लेकिन 2 से गुना है, 2 से भाग कर हो गया, और क्या है इसको कोष्ट को बंद करेंगे और प्लस सी अंतिम में दे देंगे, काम तमाम हो गई, ठीक। हाँ इसको भैया छोड़ कर दिए थे, इसको लिखते चलिए ना, बस लिखते चलिए। बन गया, इतना सा काम, इसको अलग अलग कर सकते हो, -1/2 का मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई करो ना भैया जी, करी करी कोई बात नहीं, हल्का हल्का के लिए हम लोग एक लाइन छोड़ नहीं सकते। 1/2 मतलब गुना x, तो x/2 हो गया, माइनस प्लस माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो sin 2x बटे 2 गुना 2 4 हो गया, अब प्लस c हो गया, बन गया, क्या था कुछ ना था, बच्चा वाला सब कुछ ठीक, ओके ओके, हाँ जी चलिए भैया जी, और एक दो सवाल बताइए, इसको देख लो अच्छे से, सारे फॉर्मूले को ध्यान में रखना, सारा सिर्फ फॉर्मूला ध्यान में रखो ना, अभी तो और बढ़ाने का मन था, जो आता है आपका लॉग के फॉर्म में रूट अंडर वाला, इस अगर रूट अंडर को हटा देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर रूट अंडर को हटाएंगे तो क्या होगा, ये सब भी सीखना है, लेकिन इसको अगले ही क्लास में सिखाना है, और वहां पर हम लोग सोच रहे हैं इसको सिखा ही दें। हाँ? अब हम लोग थोड़ा सा डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन में पहुंचेंगे, इसलिए आप अपने कुर्सी के पेटी को बांध लीजिए कस के, क्योंकि अब आपके सामने भयानक भयानक क्वेश्चन आएगा अगले लेक्चर में। लेकिन हाँ अभी तक का जितना अभी तक लेक्चर 3 तक में हम लोग सीखे ना, वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड सीखे, मैं आपसे झूठ नहीं करना चाहता, सिर्फ हम लोग फॉर्मूला बेस्ड सीखे, जो फॉर्मूले पर आ रहा है, फॉर्मूले से बाहर हम लोग नहीं गए। अब हम लोग फॉर्मूले से बाहर उड़नछू होंगे, तो आप अपने दिमाग को पहले फॉर्मूले तक तो क्लियर करो, अगर फॉर्मूला तक ही क्लियर नहीं रहेगा ना तो आगे समझ में नहीं आएगा, ध्यान में रखना इस बात को, इतना सा पहले दिमाग में बैठा लो, आगे दिमाग में नहीं आने वाला, अगर फॉर्मूला दिमाग में नहीं आ रहा है तो पहले फॉर्मूले को क्लियर करो अच्छे से, ठीक है, फॉर्मूला क्लियर, सब कुछ क्लियर। डिफरेंशिएट का अलग चलता है भैया जी, इंटीग्रेशन का अलग चलता है, अभी हम चाहे ना अभी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं डिफरेंशिएट और इंटीग्रेशन, वो इसलिए क्योंकि आपको फॉर्मूला याद नहीं, फॉर्मूला याद रहता तो कंफ्यूज कभी ना हो, ठीक। अगर आप फॉर्मूला छोड़ दोगे 10 दिन तो 11वां दिन जरूर कुछ ना कुछ भूल जाओगे, ठीक। अरे हम ही लोग छोड़ देना 6 महीने 7 महीने 8 महीने, अगले बार हमको फिर देखना पड़ेगा सारा फॉर्मूला, सोच लो जब हम लोग के साथ होता तो आपके साथ होना लाजमी है भैया जी, अच्छा आपके साथ कैसे हो सकता है अरे मैं बस यही चाहता, अपनी बुराई करके भी अगर आप पढ़ रहे हो ना तो मैं अपनी बुराई 100 बार करवाना चाहता, आराम से करवा लूंगा, लेकिन आपको पढ़ना है, ठीक, याद है। इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए अब कितना बचा है, अच्छा छोड़ो वो अभी रहने दो, ये जी अगली बार हम लोग किस किस टाइप के क्वेश्चन को सीखेंगे, जैसे ये देखो साइन इनवर्स एक्स है बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स रहेगा, तो इसको टी मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएट नीचे वाला टर्म मिलेगा, वहां से आसानी से सॉल्व करेंगे, मतलब जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक तो दिक्कत है, ध्यान में डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन दोनों का फॉर्मूला, इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन आने वाला है, डिफरेंशिएट में क्या होगा इंटीग्रेशन में क्या होगा, ये सब दिमाग में रखना है, डिफरेंशिएट का फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तब तो बहुत दिक्कत होने वाला, तो डिफरेंशिएट का पहले फॉर्मूले को दिमाग में रख लेना है, ठीक है। अगेन कुछ क्वेश्चन लोग बनाने के लिए उसके बाद ट्राई करना है सारे क्वेश्चन को, ठीक है। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस cos 2x प्लस cot स्क्वायर एक्स, सब बनाओ पहले, ठीक है, सिर्फ पहले बनाओ उसके बाद हम लोग विचार करेंगे, फॉर्मूले को दिमाग में रख के बनाना, समझ में नहीं आएगा मैं हूं मुझसे पूछना है, फिर भी समझ में नहीं आएगा फिर भी पूछना है, कोई बात नहीं, हम लोग हैं आपस में, तुम साथ हो जो मेरे, किसी चीज की कमी है, किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है।
सबसे भारी फॉर्मूला, जीरो क्या होता है इंटीग्रेशन, ये आप बताओगे। ठीक, चल जीरो का नहीं, जीरो क्या पता, कोशिश करना। आज के लिए इतना ही, इतना सा पहले काम करो, सबको बनाओ, सबको बना दो, जितना क्वेश्चन 2 4 6 8 10 11वां क्वेश्चन कोई बात नहीं, सबको बनाओ, ठीक है।